सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और आज जो है आपकी 24 फेब की थर्ड शिफ्ट में आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी 2024 का, उसके पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। तो डेली आपकी ये क्लासेस हो रही हैं। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेल आइकन ऊपर दिख रहा होगा आपको, आई का जो आइकन है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे देखेंगे तो वहां पर मैंने ऐड कर चुका हूं। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियोस को देखकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अंतिम 13 का औसत 39 है। सभी 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? भैया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार संख्याएं। कौन सी? लगातार संख्याएं। लगातार, या फिर हम इसको क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो लगातार संख्या की एक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये नंबर लिखे, ये लगातार संख्या है। आप इसमें से एवरेज निकालेंगे ना, तो एवरेज क्या होता है ना, आप एवरेज निकालेंगे जब भी इनका, तो एवरेज होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। ये बेसिक तरीका होता है एवरेज निकालने का। लेकिन यहाँ पर एवरेज अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो एवरेज यहाँ पर बहुत सारे प्रकार से निकाला जा सकता है। अगर नंबर्स जो है वो इवन काउंटिंग में, इवन काउंटिंग मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, जैसा आप देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर्स हैं, तो ये इवन काउंटिंग में आ गई। अगर इसकी जगह 7 नंबर होते तो वो ऑड काउंटिंग में आती। तो जब भी इवन काउंटिंग होगी तो उस केस में यहाँ पर एवरेज आपका कैसे निकलेगा? या तो आप फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो भी एवरेज होगा। आप इसमें से मिड की दो वैल्यूज को, मिड 2 को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तब भी एवरेज आ जाएगा। आप इधर एवरेज निकालने के लिए अगर स्टार्टिंग से थर्ड नंबर ले रहे हैं तो लास्ट से भी थर्ड नंबर लीजिए। मतलब स्टार्टिंग से अगर आपने थर्ड डिजिट लिए तो लास्ट से भी थर्ड डिजिट लेना पड़ेगा आपको। ये इन दोनों को ऐड करके 2 करेंगे तब भी एवरेज आएगा। आप स्टार्टिंग से अगर सेकंड डिजिट ले रहे हो तो लास्ट से भी सेकंड डिजिट लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब स्टार्टिंग से अगर 4 लिया तो लास्ट से 7 लेंगे, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तब भी आंसर हमारा वही आएगा। तो ये हो गया इवन के केस में। लेकिन अगर नंबर्स ऑड होंगे तो क्या होगा? जब नंबर अगर ऑड हो जाते, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3, 4, 5, 6, 7, अब देखो काउंटिंग इनकी कितनी है, 5 नंबर्स हैं, तो ये ऑड काउंटिंग है। तो जब भी ऑड काउंटिंग होगी तो उसमें मिडिल वाला भी एवरेज होगा। देखिए इसमें भी वही केस होगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, या फिर एवरेज निकल सकता है मिड नंबर। मिड नंबर तो अब एक ही होगा ना, यहाँ पर मिड 2 नंबर आ रहे थे इसलिए हमने 2 को डिवाइड ऐड करके 2 करा, लेकिन यहाँ पर मिड नंबर एक ही है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमको आंसर लाना है। अब यहाँ पर एक गैप कंसेप्ट और बताऊंगा मैं आपको। कौन सा कंसेप्ट? गैप कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई नंबर है, मैंने बोला 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये नंबर है। भैया ये लगातार संख्या है? बिल्कुल लगातार है। मैं आपसे ये बोलता हूं कि कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हैं। मैं बोलता हूं इनके बीच में गैप कितने हैं, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। मतलब क्या? नंबर यहां पर 6 थे, नंबर 6 थे, लेकिन गैप कितने थे? 5 थे। तो ये गैप बताने का क्या मतलब है? सुनिए मेरी बात। पहला नंबर अगर आपसे कोई बोल दे कि फर्स्ट नंबर अगर 2 दिया हो और उसमें बोल दे कि हर नंबर में जो गैप है वो 3 का है, हर नंबर में गैप देखो 3 का है, तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5, अगर बोल दे कि आपसे कि फिफ्थ नंबर क्या होगा तो फाइंड आउट करिए। एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर आपको दिया है, फिफ्थ नंबर पूछा है, तो टोटल कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। अगर नंबर 5 है तो गैप कितने रहे होंगे? तो आप बोलोगे सर गैप उससे एक कम लाना है, 4 रहे होंगे। तो आप एक बात बताइए, पहला नंबर अगर 2 था तो अगर 4 गैप क्रिएट करना, हर गैप कितने का होगा? यहाँ 3 3 का होगा। तो अगर मैं हर गैप 3 3 का होगा, मैं हर गैप 3 3 का होगा, तो 3 गैप अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप अगर इसमें 3 गैप ऐड कर देंगे, 3 गैप, 3 3 के 4 गैप ऐड कर देंगे, तो सर इसमें मैं अगर 12 ऐड कर दूंगा तो अपना आंसर जाएगा 14, जो कि था आपका फिफ्थ नंबर। गॉट इट? तो गैप कंसेप्ट का ये इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अब हम आते हैं ये बेसिक बात के अलावा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 25 लगातार संख्या है, ठीक है। अब अगर 25 लगातार संख्या है तो मुझे बताइएगा 25 मतलब क्या? ऑड नंबर से, ऑड है। और आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 25? ऑल 25 मतलब सबसे मिड नंबर अगर मैं निकाल दूं, सबसे मिड नंबर क्या होगा? देखिए इधर 12 नंबर्स होंगे और इधर 12 नंबर्स होंगे, ये 13th नंबर का नंबर होगा
तो यही आपका एवरेज होगा। अगर मैं 13th नंबर निकाल लूं तो एवरेज आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या बोला, एवरेज ऑफ लास्ट 13 नंबर, मतलब लास्ट के 13 नंबर का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है। लास्ट के 13 नंबर कहां से कहां तक होंगे भाई, तो देखिएगा लास्ट के 13 नंबर ये हो रहे हैं आपके, मतलब ये 13th को इंक्लूड करके लास्ट के 13 नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ ये 12 नंबर हो गए और इधर से ये 13 नंबर हो गए, जिसमें 13th नंबर आखिरी में यहाँ बैठा हुआ है। तो इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 39, 39 दिया हुआ है। तो ये आखिरी के 13 नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव है। अगर इनका एवरेज 39 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से जो सबसे मिड वाला है वो रहा होगा 39। तो यहाँ पर इन 13th में आप देखिए कितने नंबर रहे होंगे, ये 13th नंबर का था, ठीक है, 14th, 15th, 16th, 17th, ठीक है, फिर 18th, और यहाँ पर ये 19th नंबर का जो नंबर रहा होगा ना वो सबसे मिड रहेगा। और इससे 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25th रहा होगा, ये 25th रहा होगा। देखो यहाँ पर भी 6 नंबर है, यहाँ पर भी 6 नंबर है। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मिड नंबर निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 13th नंबर, यहाँ पर 13 का एवरेज 39 है, इसका मतलब कि मिड नंबर ये 39 रहा होगा, जो 19th नंबर है वो 39 रहा होगा। मुझे क्या निकालना है, ये 13th नंबर निकालना है, वही हमारा आंसर रहा होगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 13वें नंबर से लेकर 19वें नंबर तक कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे सर 6 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, 6। गैप कितना है भैया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 5 गैप है। और हर गैप देखिए नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर में हर गैप एक एक का होता है, हर गैप एक एक का होता है। तो मुझे अगर 19th नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 19th नंबर आपको दिया हुआ है कितना, 39, और मुझे अगर 13th नंबर निकालना है, क्योंकि मेरा आंसर जो होगा वो 13th ही होगा, क्योंकि 25 नंबर अगर ओवरऑल है तो उसमें सबसे मिड वाला 13th नंबर होगा, वही हमारा एवरेज होगा। तो 13th नंबर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सर इसमें से आप कितने को माइनस कर देंगे, 13th नंबर निकालना है तो आप बोलेंगे सर 6 में से 5 गैप रहे होंगे, 5 गैप में से हर गैप 5 एक का रहा होगा, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा, एक सेकंड, अगर मैं इसको 13 को इंक्लूड करूंगा ना भाई, तो 7 नंबर हो जाएंगे ना, 7 नंबर, तो हर गैप 6 गैप रहे होंगे, हर गैप एक एक का, तो टोटल कितने गैप रहे होंगे सर, 6 गैप रहे होंगे। तो अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूंगा तो जो 13th नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33, और 33 ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया, इसको समझ में नहीं आया तो बैक करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम का, ठीक है। द लेंथ ब्रेथ एंड ऑफ क्यूबाइड आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20%। लेंथ जो है वो 50% इंक्रीज की जाती है, ब्रेथ जो है वो 20% इंक्रीज की जाती है, और हाइट जो है वो 30% इंक्रीज की जाती है। बोला जा रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, भैया देखते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट, कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको हम सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। तो लेंथ कितनी कर दी गई, तो आप बोलेगे 50% बढ़ा दी, मतलब क्या, 2 से 3 कर दी, 50% का मतलब होता है। ब्रेथ कितनी कर दी, 20% इंक्रीज कर दी, मतलब 5 से 6 कर दी। हाइट कितनी कर दी, 30% इंक्रीज, मतलब 10 से 13 कर दी। ठीक है भैया, तो हम देखते हैं भैया, 6 3 13 3 39 भी कर सकते हैं, या फिर 6 3 18 54 और 180, 180 में 54 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 234, 5 2 10 10 10 100। एक सेकंड, सही जा रहे हैं ना हम। लेंथ कितनी इंक्रीज करिए, तो आप बोल रहे 50%, तो 50% का मतलब होता है क्या, 1/2, तो 2 से 3 कर दी। और ब्रेथ, अच्छा अच्छा, हाइट डिक्रीज की हुई है एक्चुअली में, तो ये हाइट हो जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 7 6 42, 42 3 कितना हो जाएगा, 126। तो ओवरऑल, ओवरऑल जो वॉल्यूम में फर्क आया वो कितना आ गया, 100 से 126, मतलब 26% इंक्रीमेंट। गॉट इट। चलिए, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनका एलसीएम, मतलब इन सब को, इन सब इन सब से कटने वाला सबसे छोटा नंबर। तो भैया वो इनमें से ही हो सकता है या इनका मल्टीपल हो सकता है। तो सर वो 480 यहाँ पर दिख रहा है, देखिए सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से कटेगा, तो यही आंसर, ऑप्शन से भी कर सकते थे। B1 एंड B2 किसी काम को मिलकर एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं, B2 लोनली लोनली उस काम को 60 दिन में करता है। तो इनकी एफिशिएंसी अगर निकालूंगा तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ये 1 आ जाएगी। एक सेकंड, 60 दिन में करता है ना, हम्म, तो यहाँ पर बोला कि B1 कितने दिन में करेगा, तो B2 की एफिशिएंसी इतनी है, दोनों की एफिशिएंसी इतनी है, तो यहाँ से B1 की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 3 - 2 जो कि आ जाएगी 3 - 1 जो कि आ जाएगी 2। ठीक है, तो मुझे B1 कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो B1 करेगा सर 60 डिवाइडेड बाय V1 मतलब 2, तो वो करेगा 30 डेज में, 30 डेज में, ये आपका आंसर है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इतना, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 35%। प्रॉफिट परसेंट 35% मतलब क्या, कि कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी,
135। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 35% का। वो बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंट 560 है तो यहाँ पर डिफरेंस तो 35 आ रहा है, और वो कितना बोल रहा है? 560। ठीक है, आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, मतलब 135 की वैल्यू निकालना है। तो 35 की वैल्यू इतनी, तो 35 के टेबल में ये कितने बार में आएगा भैया? 35 वन जा 35, और ये आएगा 35 16 जा आई थिंक, है ना? क्योंकि 7 8 जा होता है 56, तो ये 16 आ गया। तो आपको निकालना कितना? 135 की वैल्यू। तो 135 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 5 जा 80 का 0, 16 3 जा 48, 6 का 6 आ जाएगा 5, 16 1 जा 16, 5 21, 2160 इसका आंसर है। ठीक है, A bus left 60 minutes later than scheduled time in order to reach its destination 160 kilometer away. It had increased speed by 5 kilometer per hour. What is his usual speed? Usual speed निकालना है आपको भैया। देखिए, बस जो है वो 60 मिनट लेट निकलती है। अगर उसको समय पर पहुंचना है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसको अपनी यूजुअल स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर वो 5 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा देती है, 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड बढ़ा देती है, तो जो 60 मिनट था वो पहले पहुंच जाएगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी, उसका टाइम कवर हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीपल लिख दो जरा, बहुत सारे, 10 15 20 25 30, इस तरीके से। इसका मल्टीपल 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि में चलवाता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? क्रॉस मेथड लगाना है। ये शॉर्ट वे बता रहा हूँ, आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। आपको क्या करना है? जो जो इनमें डिफरेंस दिया वो लिख लेना यहाँ पर। अब इनको क्रॉसिंग करना है, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, फिर ये क्रॉसिंग। जिस भी क्रॉसिंग में मल्टीप्लीकेशन 150 आ जाए उस पर रुक जाना है। तो सर यहाँ पर 5 2 10, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर इस क्रॉसिंग में 10 आ रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। इस क्रॉसिंग में देखिए तो 10 3 से 30, 15 से 30, इसमें 30 आ रहा है। इस क्रॉसिंग में देखिए तो आप बोलेंगे सर 15 4 जा 60, तो ये 60 किलोमीटर आ रहा है। इस क्रॉसिंग में देखेंगे तो 100 100 आ रहा है, तो ये 100 किलोमीटर आ रहा है। इस क्रॉसिंग में देखेंगे तो 150 आ रहा है। सर रुक जाना है, बस यही हमारा आंसर है। तो हमारा यही जोड़ा आंसर है। कैसे जोड़ा आंसर है सर? 25 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम पहले 5 घंटे, अब लग रहा है 6 घंटे। मतलब पहले 25 की स्पीड रही होगी। अगर स्पीड को देखिए, 1 घंटे लेट निकला था ना, 1 घंटे पहले पहुंचना ना। देखो क्या बोला कि 1 घंटे वो बाद में निकला है, तो वो 1 घंटे कवर कर रहा है ना। तो पहले 25 की स्पीड से था, अगर वो 5 की स्पीड बढ़ा देगा तो वो अपना 1 घंटे कवर कर लेगा। तो ये जोड़ा हमारा काम कर रहा है। मतलब बोला क्या है कि यूजुअल स्पीड मतलब पहले क्या रही होगी? 25, बोलते बाद में कितनी, तो वो 30। तो यही आंसर है। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। दूसरा एक आपको अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहें तो वो देखिए। यहाँ पर बोला गया कि 1 घंटे कवर कर रहा है भाई 5 स्पीड बढ़ाने से। तो मैं अगर आंसर मान लेता हूँ कि 15 होगा, 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो 15 होगा तो बाद में स्पीड कितनी हो गई होगी? 5 बढ़ाने के बाद 20। तो सर आप देखते हैं कि पहले 150 किलोमीटर को जो टोटल डिस्टेंस, अगर उसको 15 से कराऊंगा तो 10 आ रहा है यहाँ पे, 10 घंटे समय। और यहाँ पर अगर 150 किलोमीटर को मैं 20 से कराऊंगा तो 7.5 समय आ रहा है। क्या यहाँ पर 1 घंटे कवर हुआ? क्या भैया, यहाँ तो 2.5 घंटे कवर हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। उसी प्रकार से हम इसमें चेक करेंगे कि सर पहले 30 स्पीड रही होगी, फिर 35। इसमें 35 तो काट ही नहीं पा रहा 150 को, तो ये आंसर होगा ही नहीं। मैंने 25 लिया तो सर पहले 25 स्पीड रही होगी, बाद में 5 बढ़ाकर 30 हो गई होगी। तो 150 से अगर मैं 25 को डिवाइड करूंगा तो सर यहाँ पर आ रहा है 6 घंटे का समय। और यहाँ पर 25 से डिवाइड करूंगा, 30 से डिवाइड करूंगा 150 को, तो यहाँ आ रहा 5 घंटे का समय। एग्जैक्ट 1 घंटे कवर कर रहा है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। इनका एचसीएफ निकालना भाई। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, तो अगर एचसीएफ निकालने का जाए एक्स अपॉन वाई में, तो आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पर कुछ कुछ नंबर है, यहाँ कुछ कुछ नंबर है। अगर इनका एचसीएफ आए तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ये तरीका होता है। इसके अपोजिट आपसे एलसीएम पूछ ले तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना था तो मैं क्या बोलूंगा सर? 27 9 और 6 का आप निकाल लीजिए एचसीएफ, आंसर लाना है तो। और एलसीएम किस किस का निकाल लीजिए? 50 20 और 25 का। तो भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 100 हो जाएगा, ये एलसीएम आ गया। भैया इन सब को काटने वाला, क्योंकि एचसीएफ होता है इन सबको काटने वाला, वो होगा 3। तो भैया बस वही डिवाइड, 3 अपॉन में 100, 3 अपॉन में 100 आंसर। ठीक है भैया, चलिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट वॉज, 18 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 190 थे। बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली एंटर्ड एट 46 इंस्टेड ऑफ 64। बाद में ये देखा गया कि एक स्टूडेंट का जो नंबर थे वो 64 की जगह 46 लिख दिए गए थे। मतलब कितना कम लिख दिया गया था? तो आप बोलेंगे सर 4 कराइए,
और 14, 18 कम लिख दिया गया था। 18 कम लिख दिया गया था, इसलिए ये रॉन्गली आ रहा था। तो अगर मैं 18 इसको बढ़ाना चाहूंगा तो वो जो 18 बढ़ेगा वो 18 लोगों में बंटकर इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा, एक एक इंक्रीज होगा, तो 191 इनका हो जाएगा एवरेज एक्चुअल। ठीक है। प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो इंक्रीज बाय 120%। 120% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब पहले अगर 120% का मतलब क्या होता है भाई? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 6/5, मतलब पहले अगर 5 प्राइस था तो वो 6 इंक्रीज होकर 11 हो गया। ठीक है। इंक्रीजेज ऑफ रुपीज इतना, एंड द इंक्रीज इज ऑफ रुपीज इतना। अच्छा, इंक्रीज कितना हो रहा है 6 का, तो वो 6 की जगह बोल रहा है 6, इंक्रीज कितना हो रहा है 720 का। न्यू प्राइस ऑफ टोमेटो, तो कितना प्राइस है 11, तो ये कितने गुना होगा सर 120 गुना। तो इसका 120 गुना कितना हो जाएगा 1320, ये आ गया 1320। ठीक है। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 60 एंड 90 लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिसको 60 और 90 से डिवाइड करने पर 2 और 3 रिमाइंडर बचे। तो सर विच ऑन डिवाइडिंग 60, मतलब ऐसा नंबर निकालिए जो 60 और 90 को काटे तो रिमाइंडर इतना बचे। तो 60 को काटने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब वो नंबर क्या है जो कटेगा, 58 कटेगा। 90 को काटने पर वो नंबर 3 बचाएगा रिमाइंडर, इसलिए मतलब जो एक्चुअल नंबर रहा होगा वो क्या 87 रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इनको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर निकाल दीजिए भैया। इनको काटने वाला इनमें से सबसे बड़ा नंबर 29 ही दिख रहा है, 29 टू जा 29 थ्री जा, मतलब इसको सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको काट सकता है उसका नाम HCF होता है, इसलिए उसने ग्रेटेस्ट बोला है। तो HCF इसका 29 आ रहा है। किस किस का, इन दोनों का, वही आंसर है। ठीक है। चलिए, रमेश अर्न 46 रुपीज बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। रमेश को इतना प्रॉफिट हो रहा है भैया, 46 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है इतने में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है 236। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो सर कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 46 ऐड होकर ये आई होगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, 236 में से अगर मैं 46 माइनस करता हूँ तो 190 उसकी कॉस्ट प्राइस आई होगी। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंट होगा 46, 190 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 460 अपॉन में 19 आ जाएगा। 19 टू ज़ा 38, कितना बचा 8। 19 के टेबल में 87 80 आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या करेंगे भाई, 19 फोर ज़ा कैसे आएगा, 19 फोर ज़ा 76। भैया 24 एक ही ऑप्शन में दिया है, मैं हमेशा से बताया आया हूँ भाई कि ऑप्शन को देखते चलिए, अगर बीच में ही आंसर मिल जाता है सॉल्व करना ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 24 ईयर्स। वो रेट परसेंट क्या होगा जिसमें 24 साल में कोई मनी अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप बोलेंगे सर 24 साल में इंटरेस्ट मिला वो 2, कितने पर, अगर मैं रेट परसेंट निकालना चाहूं तो सर 2 इंटरेस्ट मिला 1 पर, 2 इंटरेस्ट मिला 1 पर, लेकिन ये 24 साल में मिल रहा है। तो 24 साल की जगह मैं अगर 1 साल का निकालना चाहूँ तो 24 से डिवाइड कर दूंगा, ये 1 साल का हो गया। और अगर परसेंट में जाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, तो 212 हो जाएगा, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है भाई। चलिए देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 24 ईयर्स, तो इंटरेस्ट मिल रहा है 2। तो 2 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, 2 इंटरेस्ट मिल रहा है 24 सालों में। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, 1 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2/24, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1/12, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो रेट परसेंट कैसे निकालेगा, रेट परसेंट होगा सर 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1/12 है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कितने पर मिल रहा है, 1 रुपए पर, 1 पर मिल रहा है, वो परसेंट में जाने के लिए 100, तो आ जाएगा 100/12 जो कि होता है 8.33। कुछ नहीं था इसमें भाई, ये गलती से लिख दिया था 11। ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो भाई। मैं बोलता हूँ कोई सम ऑफ मनी 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब 1 से 3 हो जाती है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2, लेकिन ये कितने सालों में मिल रहा है 24 सालों में। तो हर 1 साल में मिलने वाला ही तो रेट परसेंट होता है, तो 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है। लेकिन हर 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कितने पर मिल रहा है, प्रिंसिपल इतने पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ गई। तो ये कितने बार में जा रहा है 12 बार में, तो 100 अपॉन में ये डिवाइड के नीचे डिवाइड जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 8.33%। गॉट इट। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इतना, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। हेमिस्फीयर देखिए भैया 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है भाई, लेकिन इसका हेमिस्फीयर का निकालेंगे, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। पॉइंट 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 तीनों के अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है। 7 3 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है। तो ये आ रहा है 2 इंटू में 22 इंटू में
21 इंटू में 21 अपॉन में 1000। गॉट इट। चलिए, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर सभी की यूनिट डिजिट अलग है। देखिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है और पॉइंट लग ही जाएगा, तो ये 4 वाला आंसर होगा आपका ये। आप अगर कर सकते हैं तो दिस इज दी बेस्ट वे, बट आप करेंगे नहीं मुझे पता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सर, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 21 से कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है। ठीक है, 2 इंटू में 22। ठीक है, तो ये 44, अगर इन सबका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 1 जा 44 का 4, 4 करिए ओवर, 4 4 जा 16, तो 170 180 का 0, 8 कैरी ओवर, 18 कैरी ओवर, 44 4 जा कितना हो जाएगा 160, और 16 176, 186 196 194, ये हो जाएगा। वो नीचे कितने के पहले पॉइंट, नहीं भाई ये गलत हो जाता है, ये आंसर है ना 3 के पहले पॉइंट, तो ये आंसर आएगा। एक्चुअली में ये यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है, इससे सॉल्व हो रहा है आंसर। ठीक है, 19.4 बाय डिफॉल्ट। इसको नहीं करना भाई यूनिट डिजिट से, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया गलती से। 19.4 ये आंसर है आप। ठीक है, आंसर वही है, तुक्के में लग गया आंसर सही। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 250% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 250% है, मतलब ये अगर 100 है तो इसका 250% मार्क प्राइस हो गया। इफ 50% डिस्काउंट इज गिवन, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट। अगर इसमें से 50% डिस्काउंट दिया जाए तो इसका 50% कितना होगा भाई, 125। तो ये चीज 125 की हो जाएगी। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर, तो 25। 100 पर 25 का प्रॉफिट कमा रहा है तो 25% ही माना जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। मैं हमेशा से आपको बोला हूँ कि आपको इस तरीके से इसको देखना है कि हम इनको 1 इंटू में इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमारा ये सॉल्व हो जाए। आप एक चीज देखेंगे, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 3/2 लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या इनका माइनस करने पर क्या आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरीके क्वेश्चन करना, इसको ध्यान से सोच कर करिएगा। ये मैं करा चुका हूं। जब भी 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 इस तरीके का सक्सेसिवली आएगा तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन पहले की क्लासेस में भी मैं करा चुका हूँ। ये सीरीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जा रही है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, आंसर इसका ये आ रहा है। ठीक है, चलिए एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, वाई और जेड का दिया हुआ है। अच्छा, तो इनका रेशियो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इनका रेशियो पहले सिंपल कर लो। 2x, तो x की वैल्यू 3, रेशियो y की वैल्यू 5, तो 6 और 5 5 25। ठीक है, अब ये निकालना है, तो भैया x कितना है, x 3, z कितना है 6, रेशियो y w, y कितना है भाई 5, और w कितना w, तो वो है 25। बस कुछ नहीं करना, 3 6 18 और ये 125, यही तो आंसर है भाई। ठीक है, A principal is lent at a certain rate of compound interest compounded annually. The amount at the end of 3 years is इतना, 3 साल के अंत में जो अमाउंट बन जाएगा 3 ईयर के एंड में वो होगा 13,310। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब 1 साल बाद ये अमाउंट बन जाएगा 14,641। तो आपसे बोला गया कि प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंडिंग एनुअली ना भाई। तो यहाँ पर अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ ना भाई, तो ये पहचाना हुआ लग रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। कैसे, मैं आपको बता दूं, देखिए हम इसको काटते हैं तो ये 11 से कट रहा है भाई। 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 1 जा 0, 11 1 जा 11 3 जा 11 3 जा 11 1 जा, 11 11 जा 0, 11 11 जा 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा। ठीक है, 11 10 जा 11 11 जा, 10 से 11 कितना रेट परसेंट है भाई, 10% है। 10% है, मतलब यहाँ पर क्या निकालने वाले प्रिंसिपल, मतलब ये यहाँ पर 10 से 11 का क्यूब रहा होगा 3 साल में, क्यूब रहा होगा। तो 11 के क्यूब की वैल्यू 1331 का 10 गुना ही तो है, तो ये भी कितना आ जाएगा 10,000। चॉकलेट कंसेप्ट से हो गया ये भाई सॉल्व। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ दिस एंड दिस, अनिल की और विकास की इनकम 8:5 में दी हुई है। विकास को जो है वो 3,000 कम मिलता है, यहाँ 3 कम मिल रहा है और वो बोल रहा है 3,000 कम मिलता है। ठीक है, तो हो रहा है इनकम ऑफ अनिल एंड विकास, तो अनिल और विकास की इनकम कितनी है 13, तो 3 की वैल्यू 3,000, मतलब 1 की वैल्यू कितनी 1,000, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,000। गॉट इट। चलो, आफ्टर वर्किंग 8 आवर्स पायल फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। 8 घंटे काम करने के बाद पायल को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ 10% काम ही कंप्लीट कर पाई है। मतलब पायल मैम जो है वो 8 8 दिन काम करती है 8 डेज में, 8 डेज में वो 10% काम कंप्लीट करती है। तो पायल मैम अगर पूरा 100% काम कराऊंगा पायल से, तो पायल बोलेगी मुझे 80 दिन लगेंगे, 10 गुना। ठीक है, सी एम्प्लॉय पिंकी हु इज 50% मोर एफिशियंट
देन पायल। पिंकी मैम को वो करती हैं कि आप आइए, वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब है पायल से पिंकी, पायल से पिंकी मैम जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब 2 की जगह 3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो 3 से 2 होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, टाइम का रेशियो 3 से 2 होगा। तो यहां पर बोला जा रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये बोला है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि उसने 10% काम ही पूरा किया। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% ज्यादा काम करती है। भैया पायल से 50% एफिशिएंट होने का मतलब होगा ये। अच्छा, यहां पर अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल वर्क क्या होगा? पिंकी मैम जो है वो 80 दिन में काम कंप्लीट कर रही थी, 80 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर रही थी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा पिंकी के हिसाब से? इतना हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। वो बोल रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मतलब 90% वर्क की बात चल रही है। तो मुझे एक बात बताइए, रिमेनिंग वर्क की बात चल रही है तो मुझे ये निकालने से मतलब ही नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक बात को पकड़िएगा कि जो पायल मैम है, पायल से जो पिंकी है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब कि अगर पायल 2 काम करती है तो पिंकी 3 काम करती है। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि पायल जो है वो 8 दिन में 10% काम करती है। 8 दिन बाद उसको एहसास हुआ कि उसने 10% काम कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क उन दोनों को साथ मिलकर करना है, तो 90% जो काम होगा वो पायल अगर हमें अकेले करती तो पायल कितने दिन में करती? तो आप बोलेंगे 90% काम 72 डेज में पायल करती, 72 डेज में पायल करती। तो टोटल वर्क तो यहाँ पर 90% वर्क कितना हो रहा है? तो आप बोलेंगे 72 डेज में पायल करती, तो टोटल वर्क तो इतना हो गया, 90% काम रिमेनिंग। तो बोल रहा हाउ मेनी मोर डेज विल दे गेट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर वो दोनों साथ मिलकर करते तो मैं दोनों से कराता तो इतने दिन में होता, तो कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? तो आप देखते हैं भैया, यहाँ पर कितने बार में जाएगा? 5, 72 ज़ा 144 अपॉन में 5, 5 2 ज़ा 10, 4 इधर, 5 8 ज़ा 40, 0.58 ज़ा 40, 28.8 डेज में। तो कितने और ज्यादा दिन लेंगे? 28.8 डेज और लेंगे। ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड ऑन बुक हैविंग मार्क्ड प्राइस रुपीज इतना एंड सोल्ड इतना? 3800 की बुक को 2128 रुपए में बेचा, कितना डिस्काउंट दिया? तो सर हम बोलते हैं आप 2100 तक जाइए भाई। मैं बोलता हूँ पूरा डिस्काउंट दे दीजिए, 2100 तक जाइए, जो शॉर्ट दिख रहा है उससे जाइए भाई। तो 800 और 900, 1700 का डिस्काउंट, 1700 में से 28 घटा दीजिए, तो 1672 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर? 3800 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, सुन सा बसुन प्यार की धुन। 38 के टेबल में कितनी बार में? 38 फोर सा कितना होता है? 152, 152 आ गया, 162 और 5 15, फिर 4 बार में, तो 44% इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए भाई आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। 24 तारीख का आपका यहीं तक का था। अगली क्लास में हम 26 तारीख को, 25 को आपके एग्जाम नहीं हुए थे, तो 26 फेब की फर्स्ट शिफ्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।